वेलकम स्टूडेंट। यूट्यूब के इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम स्कूल खुलने का जो नोटिस है उसके बारे में बताने वाले हैं और इसमें क्या क्या गाइडलाइन आए हैं। यह लेटर झारखंड सरकार का है, वहाँ से निकला हुआ है। राज्य के संचालित सभी सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं झारखंड अधिपरिषद जैक से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10 एवं 12 की कक्षाओं का संचालन दिनांक 21/12 से प्रारंभ होने वाला है। तो इस संदर्भ में यह नोटिस है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं दी जा रही है। कोविड-19 को देखते हुए इसमें कुछ नियम और स्पेशल गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि अगर कंटेनमेंट जोन में अगर आपका विद्यालय आ रहा है तो आप जो है सो कि विद्यालय नहीं जाएंगे, और विद्यालय जाने से पूर्व ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। यदि आपको किसी तरह के खांसी, सर्दी, जुकाम अथवा बुखार आदि की समस्या है तो आप विद्यालय न आएँ, बल्कि घर पे रहकर अपना इलाज करवाएं। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही विद्यालय में आएंगे। तो यह 21 तारीख से प्रभावी होगा, यानी कि 21 दिसंबर से वर्ग 10 एवं 12 के छात्र विद्यालय आएंगे। और सभी छात्र कोविड-19 से बचाव के जो भी निर्देश हैं उनका विद्यालय में पालन करते हुए पठन पाठन व्यवस्था में भाग लेंगे। विद्यालय खोलने का निर्देश जो भी जारी किया गया है, तो इसमें कुछ आपके रूटीन में भी बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि अब कक्षाएं 9 से 3 के जगह पर 4 बजे तक चलेगी, अर्थात 9 से 4 आपका क्लास जैसे चलेगा। साथ ही जो क्लास नहीं खुल रहे हैं उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इसकी जानकारी रेगुलर प्राप्त करते रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि शिक्षक और छात्र के बीच 6 फीट की दूरी होगी, अर्थात हम लोग को शारीरिक दूरी का पालन करना है। साथ ही अपने हाथ को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए आप साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, विद्यालय में इसकी व्यवस्था होगी, और सैनिटाइज़र भी होगा। इसके अलावा यदि संभव हो सके तो आप अपना व्यक्तिगत रूप से सैनिटाइज़र लेकर आएँ, यदि आपके पास हो व्यवस्था तो। और मास्क लगाना पूर्ण रूप से अनिवार्य होगा। मौसम का ध्यान रखते हुए आप अभी ठंडे के समय बढ़ चुके हैं काफ़ी, तो आप जो भी गर्म कपड़े होते हैं वो पहन कर ही आएंगे। साथ ही किसी भी विद्यालय के कार्यक्रम में जैसे खेल आदि में भीड़ वगैरह नहीं होंगे। खेल कार्य तो पूर्ण रूप से स्थगित ही रहेगा, सिर्फ शिक्षण कार्य के लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की आपातकालीन सहायता अथवा सुझाव अथवा आप किसी भी जानकारी के लिए विद्यालय से संपर्क बनाए रख सकते हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सहायता हो तो स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क बनाकर आप रख सकते हैं। एसी वगैरह का प्रयोग नहीं होगा, जहाँ पर होता होगा। उसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था होगी। अगर आपको किसी तरह से संदेह लगता है तो आप अपना थर्मल स्कैनिंग भी करवा सकते हैं। उसके अलावा स्कूल में इसकी व्यवस्था है सैनिटाइजिंग का और थर्मल स्क्रीनिंग का। विद्यालय आते समय भी आप
शारीरिक दूरी का मापदंड का प्रयोग करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। साथ ही विद्यालय संचालन हेतु छात्रों के लिए विद्यालय द्वारा बच्चों की संख्या को देखते हुए इसमें रोटेशन की भी व्यवस्था की गई है और कुछ इसके समय सारणी का अलग से निर्माण किया जाएगा। रोटेशन का अर्थ ये है कि सम और विषम संख्या के रोल नंबर के अनुसार अलग अलग दिन छात्रों को बुलाया जाएगा। विद्यालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान भी हम लोग को रखना है। सुरक्षा दृष्टि से यह जो है बहुत ही आवश्यक है कि अभी के दौर में हम साफ सफाई का बेहद ख्याल रखें और नियमित रूप से यदि आपको किसी तरह का भी संदेह लगता है तो अपने स्वास्थ्य की आप जांच करवाएंगे। विद्यालय 21/12 से खुलने से पूर्व सभी कक्षा 10 एवं 12 के छात्र विद्यालय संचालन की सूचना एवं सहज सारणी विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचती रही है और ये नोटिस भी उसी के तहत है। इसमें बताया जा रहा है कि अभिभावकों को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि आप विद्यालय आ रहे हैं। ठीक है, यानी विद्यालय आप अभिभावक की अनुमति से आएंगे। इसके लिए अलग से एक फॉर्मेट भी जारी किया जाएगा जिसे भर के आपको विद्यालय में जमा करना होगा अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ। यानी एक अनुमति पत्रक है जो कि हम आगे दिखाने वाले भी हैं। और विद्यालय आएंगे तो वो सबसे पहले ज़रूरी है कि अनुमति हो अभिभावक की, तभी आप आए। फेस मास्क एकदम अनिवार्य है, हर किसी के पास मास्क होना चाहिए। ठीक है, और स्वच्छता के नियम का आपको हर हाल में पालन करना है। तो अभिभावक सहमति पत्र आपको दिखाते हैं। ये है अभिभावक सहमति पत्र, ये आपको भर के जमा करना होगा। विद्यालय का नाम, छात्र का नाम, वर्ग क्रमांक, आपका पता, फिर मोबाइल नंबर। इसमें लिखा हुआ है 6ठा में, मैं अपने पुत्र पुत्री, यानी यहाँ पर पुत्र पुत्री का नाम, जो वर्ग इतना में पढ़ रहा है, बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी हेतु स्वेच्छा से विद्यालय भेज रहा हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका नाम होगा, स्टूडेंट का नाम, मैं अपने पुत्र, ठीक है, या पुत्री या जो भी हो, तो यहाँ पर छात्र का नाम भरना है, फिर वर्ग। इसके बाद ये टोटल लिखा हुआ है क्या क्या इसमें गाइडलाइन दिया जा रहा है कि अपनी स्वेच्छा से विद्यालय भेज रहा हूँ, कंटेनमेंट जोन का निवासी नहीं है, पिछले 3 सप्ताह से जो है कि कोविड टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आए हैं, कोई लक्षण मौजूद नहीं है कोविड का, और सुरक्षात्मक उपायों का आप पालन करेंगे। साथ ही शिक्षकों के बात का भी पालन करेंगे। यदि कोई भी सर्दी, खांसी, जुखार, बुखार इस तरह के कुछ भी लक्षण हो तो कोरोना हो सकता है। इसमें तुरंत जैसे शिक्षक को सूचित करना है आपको। यदि आसपास आपके कोरोना का कोई भी मरीज हो, संक्रमित हो, तो उसकी भी सूचना आपको विद्यालय में तुरंत देना है। लास्ट में है कि मैं इस स्व घोषणा सहमति पत्र को पढ़ा, सुना कर, समझने के बाद, मतलब इसको पढ़ के या फिर सुन के आप समझ चुके, इसके बाद ही हस्ताक्षर कर रहे हैं या फिर अंगूठा का निशान लगा रहे हैं। तो ये है, ये क्या क्या नियम कानून है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से दिया जा रहा है कि विद्यालय में आपको फेस मास्क लगाना अनिवार्य है हर समय, विशेषकर जब आप कक्षा में रहेंगे। और अपने मास्क का अदल बदल भी नहीं करना है, कोई भी बच्चा एक दूसरे को अपना मास्क वगैरह नहीं देगा। और शिक्षक इसका ध्यान रखेंगे, साथ ही बच्चे भी सामाजिक दूरी का पूर्ण रूप से पालन करेंगे।
विद्यालय में कक्षाएं संचालन हेतु न्यूनतम दूरी का पालन करना है। साथ ही संख्या के अनुरूप विद्यालय में, संख्या के अनुरूप यानी आप लोगों के जो एडमिशन है वो संख्या के अनुरूप एक समय सारणी का भी नियमित रूप से पालन किया जाएगा, जिसमें ऑड इवन दिवस अथवा ऑड इवन वर्ग क्रमांक, मतलब कि या तो विषम संख्या वाले बच्चे एक दिन पढ़ेंगे या फिर सम क्रमांक वाले, सम रोल नंबर वाले, जैसे कि 1 2 3 इस तरह से डायरेक्ट जो अभी तक रहते थे, तो वैसे नहीं, या तो विषम अर्थात ऑड यानी 1 3 5 7 11 इस क्रम के रोल नंबर, या फिर इवेन यानी सम 2 4 6 8 10 इस तरह से क्रमांक के रोल नंबर की एक अलग अलग व्यवस्था होगी। वो आपको पूर्ण रूप से बता दिया जाएगा। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। उसके अलावा जैसे कि हैंड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होगी। आप विद्यालय प्रारंभ होने और समय समाप्ति की अवधि वर्गवार अलग अलग होगी, मतलब आप जब निकलेंगे तो एक बार में एक ही कक्षा वाले निकलेंगे, सारे एक बार भीड़ लगा के नहीं निकलना है। वर्ग संचालन में मानक दूरी आवश्यक है, अनावश्यक कोई चीज़ नहीं छूना है। आपको प्रयास करें कि यथावत वर्ग में 2 बेंच डेस्क के बीच हो सके तो खाली जगह बनाकर बैठना है। बीमार बच्चे, शिक्षक, कर्मचारी विद्यालय में नहीं मौजूद रहेंगे। और आपको कोई भी अगर बीमारी की छुट्टी चाहिए तो आप जो है से कि ले पाइएगा। साथ ही अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है तो पूर्ण रूप से आप इसकी सूचना देंगे विद्यालय में, तभी आपकी जो है से कि छुट्टी मिलेगी। यहाँ पर उपस्थिति पूर्ण रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर आने के लिए जो है सो आपको वह जो अभिभावक सहमति पत्र है वो लेकर ही आना होगा। तो आप साथ ही साथ आपको रेगुलर जैसे गृह कार्य भी दिया जाएगा, ताकि आप घर पे रह के पढ़ाई कर सकें, और गृह कार्य पूर्ण रूप से आपको करना होगा। आप अनुपस्थिति के सारे बहाने जैसे कि नहीं चलेंगे, आपको पढ़ना है। और इसमें जो भी आपको शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन दिए जाएंगे वो आपको पालन करना है। तो फाइनली इस तरह से ये नोटिस था। तो कक्षा 10 एवं 12 के छात्र छात्रा आप विद्यालय आएंगे, और पहले हम लोग जो क्लास प्रारंभ कर रहे हैं तो इसमें विषम क्रमांक वाले छात्र की पहले प्रायोरिटी होगी, उसके बाद सम क्रमांक वाले, यानी एक दिन जो स्टार्ट होगा कल से, तो सबसे पहले हम 1 3 5 7 इस क्रमांक में जो रोल नंबर होंगे उनको पहले उनकी रूटीन होगी। उसके अगले दिन सम क्रमांक वाले, जैसे कि 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो फाइनली कक्षा 10 एवं 12 का क्लास प्रारंभ हो चुका है 21 दिसंबर से। तो इस चैनल ये था गाइडलाइन, इसका सारे लोग पालन करेंगे। इस चैनल पर अभी भी नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिस हो तो आपको मिल सके, जहाँ आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद।